तो एकेसी टेक्निकल क्लासेज गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर के बारे में बातचीत करेंगे। आपको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पिछले साल का पेपर हुआ था उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको पता ही होगा जो आपका पेपर होता है उसमें आपके पहले वाले क्वेश्चन में मतलब हर क्वेश्चन में एक ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसी तरह से कुछ ये भी पेपर आपका है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रा ए गैंट चार्ट एंड स्टेट इट्स यूटिलिटी। जो आपका गैंट चार्ट होता है, ध्यान से सुन लीजिए, एक आपका गैंट चार्ट होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, ठीक है, या ब्रेक इवन पॉइंट जैसे आप बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट क्या होता है इसके बारे में समझाइए, या आपसे सीधे गैंट चार्ट के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है गैंट चार्ट क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको समझाइए। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। देखिए आप पीपीसी के बारे में पढ़े होंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 3 टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन्हीं तीनों टॉपिक पे ही आपका पूरा जो बुक का सिलेबस है वो बना हुआ है, पीपीसी पर ही, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रोडक्शन और प्लानिंग होता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको समझाइए। तो आपको हम बता दें जो आपका चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आपका पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक टॉपिक को कवर करके आपको पढ़ा रखा है यूट्यूब चैनल पर एकेसी टेक्निकल क्लासेज, ठीक है। तो आप वहां पर जाइए, हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन आया है उस पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, चेक कीजिए, इसी चैनल पर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। उसमें आपके सभी टॉपिक जो आपके सीरियल वाइज टॉपिक हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम का जो आपका सिलेबस है पूरा आपको वहाँ पर पढ़ाया जा चुका है। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए और आप वहाँ से आसानी से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी तक नोट्स को परचेज नहीं किए हैं, आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, आपका आईएमईडी सब्जेक्ट हो गया, आपका मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट हो गया, मशीन डिज़ाइन, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इतने सब्जेक्ट के जो हैं आपके नोट्स हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, गूगल प्ले स्टोर पर यह उपलब्ध हो चुका है ऑफिशियल एकेसी टेक्निकल क्लासेस ऐप। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो नोट्स हैं हमने आपको प्रोवाइड किया है ऑफिशियल ऐप पर, वो काफ़ी कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रोवाइड किया गया है। आप अगर उस नोट्स को परचेज करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें सब की पॉइंट ही आपको दिए गए हैं। उसकी कुछ डेमो नोट्स भी आपको हमने प्रोवाइड कर रखा है अपने ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर। आप वहां से भी जाके नोट्स को आप देख सकते हैं कि क्या है नोट्स में। हम यह फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप नोट्स परचेज ही कर लीजिए, पहले देखिए कि उस नोट्स में हमने आपको दिया क्या है, ठीक है। तो उसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। और जो मैराथन क्लास है वो भी हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर ही देखने को मिलेगी। जो 25 मोस्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। सो आप लोग बिना किसी देरी के जाइए, नोट्स को परचेज जरूर कीजिए और अपनी स्टडी भी प्रारंभ जरूर कर दीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन एनालिसिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन एनालिसिस, व्हाट आर इट्स यूजेज। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है हम वो क्यों करते हैं, इसकी क्या यूज है। तो आपको हम बता दें, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये आपका ब्रेक इवन चार्ट बनाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कब कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, कब कोई प्रोडक्ट लॉस में है। क्योंकि जैसे कि आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ना तो लाभ होता है, ना तो हानि होता है, ना प्रॉफिट होता है, ना लॉस होता है। उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके क्या क्या यूजेस हैं ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है विथ डायग्राम।
अगर आप पढ़ते हैं तो 100% कह रहे हैं 45 प्लस मार्क्स तो आपका आसानी से ही आएगा। अगर नोट्स परचेज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपके अपने आने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए। हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमारा नोट्स परचेज कर ही लीजिए, पहले आप देखिए उसके बाद परचेज कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। पहला कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ ऑपरेटर एंड इंस्पेक्टर इन क्वालिटी कंट्रोल। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा रखा है कि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको चेक करने के लिए जो इंस्पेक्टर जो ऑपरेटर होते हैं उसका क्या रोल होता है, उनका क्या उसमें महत्व होता है, क्या उनका कार्य होता है, इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी वाले में 2 दिया है कि इस पर आपको 60 नोट्स लिखना है। पहला है क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, गुणवत्ता आश्वासन जिसे बोलते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। और ISO 9000 के बारे में आपको लिखना है, ये आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। ISO 9000 होता है और ISO 14100 होता है, ठीक है। 9000 होता है और आपका 14000 होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, दोनों में से हर साल एक न एक पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। इसका सी वाला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस एक्स चार्ट। जो एक्स चार्ट होता है आपको मैंने बताया था एक एक्स चार्ट होता है, NP चार्ट होता है, C चार्ट होता है, R चार्ट होता है, बहुत सारे आपके चार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो नोट्स जो हम प्रोवाइड किए हैं अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेज पर, वहाँ पर ये सब आपको विथ डायग्राम देखने को मिलेंगे। अभी ऑफर चल रहा है, नोट्स की प्राइस बहुत ही कम है, आप उसको परचेज कर लीजिए और अपने सेमेस्टर एग्जाम की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक्स चार्ट का लिखना है वाई डू वी सेट कंट्रोल लिमिट। जो कंट्रोल लिमिट होती है वो हम +-3 सिग्मा ही क्यों लेते हैं। तो देखिए एक आपका +3 सिग्मा, ठीक है, और एक आपका -3 सिग्मा, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं 6 सिग्मा। इसमें माइनस का अभी कोई रोल नहीं है, तो पूछा जाता है कि 6 सिग्मा को भी समझाइए। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए लिमिट जो रखते हैं वो +-3 सिग्मा क्यों रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट जब आपका बन जाता है तो उसकी सैम्पलिंग की जाती है, तो सिंगल सैम्पलिंग होता है, डबल सैम्पलिंग होता है, ये क्यों किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम कैसे वर्णित करेंगे इसको भी आपको लिखना है। सेकंड इसका क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल होता है इसको समझाइए। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और इस पर स्पेशली एक वीडियो भी बनाकर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा कि 6 सिग्मा लेवल पद्धति क्या होता है, ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिफाइन आर्ट एस्टिमेशन। जो एस्टिमेशन होता है कास्टिंग एस्टिमेशन चैप्टर, वहाँ से पूछा गया कि एस्टिमेशन क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस समझाइए। वाई डन क्यों किया जाता है, इसका जो स्टैंडर्ड होता है कास्टिंग का उसको भी आपको समझाना है। अभी हिंदी वर्जन भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग इंग्लिश वर्जन पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी वर्जन जो है आपको काफ़ी कठिन लगेगा। अगर आप आगे बीटेक करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वर्जन पर ही ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज डिप्रिसिएशन एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इट। देखिए जो डिप्रिसिएशन है वो क्या होता है। डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। कोई प्रोडक्ट है उसके मूल्य में कमी क्यों किया जाता है, किसी प्रोडक्ट के मूल्य में कमी क्यों किया जाता है। तो इसमें 3-4 मेथड हैं, सिंकिंग मेथड है, सिंपल प्लानिंग है, तो 5-6 मेथड हैं आपके। तो इसमें किसी एक का कह दिया है, कभी कभी तो पर्टिकुलर नाम लेके पूछ लेता है, लेकिन आपके लिए फ़ायदा है कि किसी एक मेथड जो आपको आता है उसको फार्मूले सहित आपको डिराइव करना है, ठीक है। ये सब आपको हमारे द्वारा दिए गए नोट्स में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस है उसका ऑब्जेक्टिव है उसको समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको बता दें हमने आपको IMAD का प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन दे रखा है पहले से यूट्यूब चैनल पर। आप लोग IMAD सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन जो है आप लोग देख लीजिए। अभी रिसेंट में ही वीडियो अपलोड की गई है प्रीवियस ईयर का। अगर टाइम मिला तो इस सब्जेक्ट का भी पूरा सॉल्यूशन पेपर हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। उसमें आपका ये जो TQM टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन आपके IMAD सब्जेक्ट में भी पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो IMAD सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन जो है प्रीवियस ईयर का हमने पहले से ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस पर प्रोवाइड कर रखा है। इसी चैनल पर आप लोग उसको देख लीजिए। शायद मिनिमम लगभग 2 घंटे की वीडियो होगी जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन बताया गया है कि कैसे एग्जाम में लिखना रहेगा, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या आपको उसमें करना रहेगा, ठीक है। 5th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि डिस्क्राइब द लेटेस्ट एयर पॉल्यूशन एक्ट
एक्ट जो आपका 1981 था, इसमें एयर पोल्यूशन एक्ट जो थे उसके बारे में लिखिए। व्हाट इज AQI, जो आपका एयर स्टैंडर्ड मानक बनाए गए हैं उनके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है। बी वाले में कह रहा है मेंशन ब्रीफली रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है। तो ये सब मेंटेनेंस के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ये सब आपके मेंटेनेंस के पार्ट हैं। तो दो टाइप, मतलब और टाइप भी होते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ दो का नाम दे दिया, तो दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PF एक्ट क्या होता है, ESI एक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पूरा शार्ट नोट लिखना है। ओके। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्जन समाप्त होता है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको हम बता दें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन सबसे अगर आप प्रीवियस 5 या 6 साल का पेपर भी सॉल्व करके जाते हैं, तब आप 35+ मार्क्स तो आप लोग आसानी से गेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हम आपको 25+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के टाइम में प्रोवाइड करेंगे, जिसे पढ़कर आप आसानी से 45+ मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। आपके जो सीनियर थे आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड किया था, लोगों को बहुत ही हेल्प मिली थी और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, और उनको छठे सेमेस्टर में भी हमने मटेरियल प्रोवाइड करके उनका परसेंटेज हाई कराया था। तो आप लोग भी अगर हमारा सपोर्ट करेंगे इस सेमेस्टर में, तो आने वाले 6th सेमेस्टर में भी आपको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। आइए हिंदी वर्जन देखते हैं। हिंदी वर्जन में क्या कह रहा है कि गैंट चार्ट बनाइए। क्या कह रहा है? गैंट चार्ट बनाइए और इसका क्या उपयोग है इसको भी लिखिए। तो हम आपको बता रखे हैं पहले से ही कि गैंट चार्ट क्या होता है। इसके बारे में जो कुछ भी आपको लिखना है आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, AKC टेक्निकल क्लासेस पर। और आपको बता दें हम वहाँ पर केवल आपको उतना ही पढ़ाए हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला आपका क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक सेकंड में कि जो प्रोडक्शन योजना है उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट के जो इंस्पेक्टर होते हैं वह उसकी निरक्षरता की जांच कैसे करते हैं, इसकी क्वालिटी कंट्रोल ये लोग कैसे करते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है 9% टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ISO जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है 9000, इसके बारे में आपको लिखना है। यहीं पर आपका जो 14000 है वो भी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। दो ही आपके स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इस सिलेबस में, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है और एग्जाम में हर साल एक न एक आपका पूछा जाता है। अगला कह रहा है कि एक्स चार्ट की कल्पना कीजिए, एक्स चार्ट पे चर्चा कीजिए। एक्स चार्ट आपका क्या होता है? तो आपके कई चार्ट होते हैं। एक्स चार्ट होता है, आर चार्ट होता है, सी चार्ट होता है, NP चार्ट होता है। तो ये सब हम जो आपको IMED का नोट जो आपको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं वहाँ पर आपको देखने में को मिल जाएगा। तो आप लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो नोट्स है उसको परचेज जरूर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल सैम्पलिंग प्लानिंग क्यों की जाती है, एकल सैम्पलिंग प्लान इसे भी बोल सकते हैं। इसको किस तरह से हम करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 6 सिग्मा जो क्वालिटी लेवल होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो 6 सिग्मा जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 6 सिग्मा ना करके ये कह सकता है कि +-3 सिग्मा क्या होता है, इसको समझाइए। ओके। अगला कह रहा है कास्ट एस्टिमेशन से आप क्या समझते हैं, इसको क्यों किया जाता है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन किस प्रकार से करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नोट्स में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आप लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नोट्स परचेज जरूर करें। हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें। ऑफिशियल ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इसके पहले हमने IMED के प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्यूशन जो था, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनका पूरा सॉल्यूशन हम पहले ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस पर प्रोवाइड कर चुके हैं। आप उसका सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवमूल्यन क्या है, मतलब जो डिप्रेशन होता है किसी प्रोडक्ट की रेट दर घटती क्यों है, इसके किसी एक मेथड के वर्णन कीजिए। बहुत सारे मेथड होते हैं, 4-5 मेथड होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी का नाम नहीं दिया, आप किसी के का भी वर्णन कर सकते हैं, आप फ्री हैं। नेक्स्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। ये आपके IMED सब्जेक्ट में भी था, तो अगर आप IMED पढ़े होंगे और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके IMED में पूछा भी गया था, तो आप इस क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हैं और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स में भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग उपकरण होते हैं उसका रखरखाव हम कैसे करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका महत्व क्या है, इसको समझाइए।
क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है, 2 ही आपको करने रहेंगे, आपको पता ही है। पहला कह रहा है कि नवीनतम वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन कीजिए, AQI क्या होता है। अगला संक्षेप में आपको लिख रहा है रूटीन रख रखाव क्या है और ब्रेक डाउन रख रखाव क्या होता है। तो देखिए हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, जो इंग्लिश वर्जन है केवल उसी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हिंदी वर्जन में कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उसका इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। अगर इंग्लिश में कुछ अगर आपको हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी वर्जन देख सकते हैं, या हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षेप लिखिए, PF एक्ट क्या होता है, ESI एक्ट क्यों बनाए गए हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन में इन सब की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का टोटल मॉडल पेपर था आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको बता दें जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के मैराथन क्लास है वो हमारे ऑफिशियल ऐप एक ऐसे टेक्निकल क्लासेज को पर ही मिलेगी, और आप लोग ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। जो हमारा ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो भी मैराथन क्लास आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें आपके IMAD सब्जेक्ट की मैराथन क्लास, वहीं पर आपको हमारे ऑफिशियल ऐप एक ऐसे टेक्निकल क्लासेस पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करें।